नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों से सियासत के नियमित वादों की। सरकार किसी की भी हो, छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों से सभी ने बड़े बड़े वादे किए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कई बार वादे किए गए, लेकिन ये सियासी वादे कच्चे निकले और ये कर्मचारी भी कच्चे ही रह गए। अब एक बार फिर ठेका, संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पक्का इरादा कर खुद को पक्का करने की मांग को लेकर अड़ गए हैं। कर्मचारियों की मांग पर सियासत भी शुरू हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ा है। प्रदेश के ठेका, संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। कर्मचारियों ने दो टूक कह दिया है कि राज्य सरकार अपना वादा निभाए। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का भरोसा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। सरकार बने 3 साल गुजर गए और ये कर्मचारी सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहे, लेकिन अब कर्मचारी सरकार पर नियमितीकरण का दबाव बनाने लगे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर के हम काफी वर्षों से संघर्षरत हैं और आज मुख्य रूप से हमारे जो 4 सूत्री मांग है वो उसको लेकर के हम अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं 1 तारीख से लेकर के। इस बार हम आर या पार नियमित इस बार की तर्ज पे यहाँ आए हैं। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। उधर कर्मचारियों की मांग पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सामने वादा करता है कि 10 दिन में मैं सारे मांग पूरा कर दूंगा। 10 दिन नहीं, 3.25 साल निकल गए हैं और वो वादा भूपेश बघेल भूल गए हैं। भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के साथ, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ, अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की है, वादा खिलाफी की है। कर्मचारियों के बहाने बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया, तो वही जवाब कांग्रेस ने भी दिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को अपना वादा याद है और सरकार अपना वादा जरूर निभाएगी। 15 साल जब सरकार में थे तब अनियमित कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की याद नहीं आई। निश्चित तौर पर हमारी सरकार इन सबकी मांगों के प्रति गंभीर है और इनकी समस्याओं के प्रति समय आने पर सरकार समाधान भी करेगी। लेकिन रमन सिंह किस नैतिकता से इनके आंदोलन का समर्थन करने गए थे? उन्हें बताना चाहिए कि 15 साल तक उन्होंने ही तो इनके शोषण का मार्ग खोला। छत्तीसगढ़ में हर बार चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया जाता रहा। कर्मचारी भी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी पर भरोसा जताते रहे, लेकिन अब कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वादा निभाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगले साल चुनाव है, अब देखना यह है कि कर्मचारियों से किया गया वादा कब तक पूरा होता है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो पक्की नौकरी पर पक्का वादा कब? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि ये संघर्ष आज का नहीं है, 2 दशक पुराना है। इस पर चर्चा करेंगे, एक सकारात्मक बहस की ओर जाएंगे। हमारे साथ में खास पैनल जुड़ गया है। संजय श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ में है, नितिन भंसाली कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही कर्मचारी आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वहां से संगठन से हैं गोपाल प्रसाद साहू जी, प्रांतीय संयोजक, संयुक्त कर्मचारी महासंघ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल नितिन जी आपसे करना चाह रही हूं। जन घोषणा पत्र में वादा किया गया, सरकार आई, कहा कि पहला साल किसानों के लिए, अगला साल कर्मचारियों के लिए। 4था साल चल रहा है सर, कहां अटकी है फाइल? देखिए दीप्ति जी, पहला साल किसानों के लिए वादा पूरा किया, दूसरे साल की स्थिति क्या रही ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने, मेरे साथी प्रवक्ता जो है वो, उन्होंने भी और कर्मचारी संगठनों ने भी नहीं, पूरे देश के लोगों ने देखी कि कोरोना की वजह से कितनी चीजें प्रभावित हुई। यदि ये कोविड वाली स्थितियां नहीं होती तो शायद अभी तक की ये मांगे इनकी बहुत कुछ पूरी
हो जाती। सरकार संवेदनशील है, जनादेश हमको जनता ने 5 वर्षों के लिए दिया है। निश्चित तौर पर हम बड़ी संवेदनशीलता से इस बारे में सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरा मामला संज्ञान में है और जो भी निर्णय उचित समय पर होगा ये मैं वादा करता हूं। पर ये मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह, अभी मैं आपकी टीवी में स्क्रीन पे देख रहा था कि वो पंडाल में जाकर भाषण दे रहे थे, तो उनको तो उस पंडाल में जाने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। 15 साल जब तक वे यहाँ पर सरकार में रहे तब उनको क्यों सुध नहीं ली भाइयों की हमारे कि इनको नियमित किया जाना चाहिए। चलिए नीतीश जी, मैं जवाब जानूंगी। एक सवाल और आपसे ये कि आप भी तो ऐसे ही गए थे 2018 में, आप भी ऐसे ही गए थे, ऐसा ही वादा आपने किया था और उसके बाद 2019 छोड़ दीजिए, 2020 की बात करती हूँ। 2020 में 2 बैठकें हुई पिंगुआ कमेटी की। अब कमेटी क्या कर रही है? खाली आप जानकारी मंगा रहे हैं कि कितने कर्मचारी है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं आपको दावा करता हूं और मेरे साथ आपके कर्मचारी संगठन के जो यहां पर प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे भाई बैठे, उनको ये वादा भी करता हूं कि सरकार ने देखिए अभी तक के जो कहा है वो किया है और जो कहा है वो करेंगे भी। हमें 5 वर्ष पूर्ण होने पर फिर जनता की अदालत में जाना है। हम इनके जैसे झूठे और जुमलेबाज नहीं है भाजपा के जैसे। हमें मालूम है कि हमें जनता के बीच जाना है और जनता हमसे सवाल करेगी, कर्मचारी हमसे सवाल करेंगे तो हमें उसका जवाब देना है। उचित समय पर बेहतर निर्णय कर्मचारियों के, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो भी है, इनके विषय में लिया जाएगा। पर भाजपा यदि इनके पंडालों में जाकर यदि नेतागिरी अपनी चमकाने की कोशिश कर रही है और इनको बहकाने की या उकसाने की कोशिश कर रही है तो ये गलत है। कुछ दिन पहले कर्मचारी आंदोलन जवाब ले लेती हूँ। संजय श्रीवास्तव जी, आप बहका रहे हैं, संज्ञान में लिया, आप और बहका हड़ताल रहे हैं समाप्त हुई कर्मचारियों को और भाजपा को कांग्रेस का मुक्ति खानी पड़ी। देखिए तृप्ति जी, कर्मचारियों को तो कोई बहका ही नहीं सकता। देखिए शासन तो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस हो जाती है, लेकिन कर्मचारी जो रहता है वो स्थायी रहता है। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासन की यदि रीढ़ कोई है तो वो कर्मचारी होता है, जिसकी बदौलत सरकारें चला करती हैं, सरकार की कार्य योजना अंतिम स्थिति तक पहुंचती है और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। इसलिए यह कहना कि कोई कर्मचारी को बहका लेगा या कर्मचारी को जानबूझकर कोई धरने में बैठा रहा है तो ये उसकी भूल है, ये इसकी नासमझी है और यही काम कांग्रेस कर रही है। आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, कोई एक ऐसा कर्मचारी नहीं, कोई ऐसा संस्था नहीं जो सड़क पर नहीं आया आंदोलन करने के लिए। मैं ये कह सकता हूं आज यहां पर बैठकर आपके चैनल के अंदर में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल और कांग्रेस ने ठगा नहीं। यह स्थिति है और मैं तो उम्मीद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं हमारे अनियमित जो कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर। ये पहले साल नहीं बैठे, ये जब लग रहा है कि चौथा साल समाप्त हो रहा है सरकार का, आप चुनावी मोड में जा रहे हो, आपकी सरकार रवानगी की ओर है और तब जाकर कर्मचारी बोल रहा है अरे ये तो वो कांग्रेस है ना जो हमारे पंडाल पर आकर हमको ये कही थी कि हम 10 दिन के अंदर 2023 तो आपके लिए भी नजदीक है। संजय श्रीवास्तव जी, आपने भी तो वादा किया था, पहले आपने भी वादा किया था 10 दिन के अंदर में नियमित कर देंगे। सुनिए, हमने जो वादा किया था उसकी झड़ी में लगा दूंगा तो लगता है 1.5-2 घंटे आपको कम पड़ जाएंगे। हमने क्या क्या काम, सुन लीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में जवाब नहीं है तो, ये बीच में जवाब नहीं है तो क्या बोलेंगे? मैंने तो सुना ना इनको ध्यान से। अरे कर्मचारी आप संवेदनशील हो, ईमानदारी बरतो, दबाव बनाकर कर्मचारियों का आंदोलन को समाप्त करते हो। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पहला ऐसा आंदोलन जो 5 से 7.5 लाख कर्मचारी सड़क पर बैठे थे। अरे उसका हश्र है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के। मेरा खुला आरोप है सरकार पर, सरकार दबाव बनाती है कर्मचारियों के ऊपर में। चलिए कर्मचारी से ही जान लेते हैं, कर्मचारी हमारे साथ में हैं। गोपाल जी, सियासत तो खूब होती है और आप लोगों का आंदोलन क्यों नया नहीं है, 2 दशक पुराना है, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो। आपको किनके वादों पर भरोसा है? कहां तक आपकी बात बनी है अभी और पहले? भूपेश बघेल की सरकार के लिए नहीं हो सकती। फिर से रिपीट करें, तो सुनाई नहीं दिया होगा। जी मैम, सुनाई दिया। गोपाल जी, आप बताइए, चूंकि सियासत तो लगातार होती रहती है, लेकिन आपका जो आंदोलन है वो लगभग 2 दशक पुराना है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या अभी। क्या लगता है आपको कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के रास्ते कितने खुल रहे हैं और संघर्ष को आपका कितना समर्थन मिल रहा है? मैम वर्तमान में तो इस तरह से हमको
कोई स्थिति समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व ये हमसे कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में प्राथमिकता के आधार पर आपको नियमित करेंगे। लेकिन आज 4.25 साल बीतने का है, सरकार हमारे किसी प्रकार के कोई मदद या सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 20 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हमने अनुरोध किया। सभी सक्षम प्रधारी जो इस तरह है उसमें हमने कोशिश किया, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो अनियमित है, जो नियमित नहीं है वो अनियमित है, और हमको क्या है तोड़ने के लिए सरकार ने भिन्न भिन्न तरीका अपनाया है, जिसमें आप बता दूं कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी, फिर दैनिक वेतनभोगी में कलेक्टर दर, फिर कलेक्टर दर में क्या है श्रम आयुक्त से जो श्रमिक है वो, फिर इस तरह से मानदेय, जाप दर, फिर आउटसोर्सिंग, फिर ठेका पदर। ये पॉलिसी किसने बनाई? बीच में नहीं भाई, क्या है ये? प्रेम अरे से डिबेट हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं इनसे प्रेम से पूछा हूं, मेरे को डिस्टर्ब करने, कर्मचारी को डिस्टर्ब, ये नीति क्या किसने है? बनाई? ये दादागिरी है क्या? ये सरकार की दादागिरी है? से बात कर रहा हूं। ये दादागिरी चैनल में डिबेट हो रहा है। कि लगातार जब आपने वादा किया, कर्मचारियों से बात करने का समय नहीं है, क्या बात भी नहीं कर सकते आप? क्या बात भी नहीं कर सकते? 4.25 लाख 5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे, उसे आपने मध्यस्थता कर ली, लेकिन इनसे क्या आप बात नहीं कर सकते? मत बड़े पूछिए, प्यार से पूछ रहा हूं। एंकर पूछेंगे, आप मत मैं बड़े पूछिए। प्यार से पूछ अरे रहा हूं, बाद बता में, भैया, डिबेट के बाद पूछिएगा। ये एक मिनट, नितिन जी, टीवी में नहीं, आप राजीव भवन में नितिन जी, आपसे सवाल है। कर्मचारी कह रहे हैं कि इतने समय से वो आंदोलन कर रहे हैं, 2020 के बाद 2 बैठकें हुई थी, उसके बाद क्या आप बात भी नहीं कर सकते हैं? 4.25 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे थे, आपने आदेश निकाला, फिर विनती की, क्या इनसे बात नहीं कर सकते? 1,80,000 आपके लिए मायने नहीं रखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हमारे लिए तो एक व्यक्ति भी मायने रखता है भाई। प्रदेश के मुखिया जो हैं वो संवेदनशील है, बस वही है, बाकी कोई पहले नहीं है। पहले कुछ आंदोलन नहीं कर होते सकते। थे, पहले आंदोलन होते नहीं थे, कर सकते। दीप्ति जी, केवल लाठियां दबाव पड़ती बनाकर थी, लोगों को सुना नहीं जाता करते था, हैं। मिला नहीं जाता इसलिए था। शर्मा ये किसी इसलिए नहीं आज अवसाद में शासकीय है कि कर्मचारियों की हड़ताल गिर गई। को समाप्त करने का काम कर्मचारियों के करते हित हैं। में सरकार इससे ने शर्मनाक फैसला लिया चीज नहीं और हो सकती। कर्मचारियों ने सरकार के लिए हड़ताल शर्मा की वापस ली। स्थिति नहीं हो ये सकती। दर्द जो है, एक के बाद एक ये आंदोलन, संजय एक के बाद एक श्रीवास्तव आंदोलन, का एक के बाद एक दर्द आंदोलन। कर्मचारी पैसा है जो नहीं, खत्म। निठल्ले हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। 60,000 करोड़ का कर्जा लेकर बैठे, मुद्दा नहीं है। बेच खाए हैं, ये पूरे प्रदेश को बेच बिल्कुल खाए। कर्मचारियों को क्या पैसा देंगे? संविदा आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे, कहते थे। आउटसोर्सिंग चल रही है, जो भी और आज तो आज वो कल्पित है, मीटर रीडर, वर्षों के लिए मीटर रीडिंग अपने कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप तो आप लगातार लगाते ये भ्रष्टाचार। रहेंगे, लेकिन चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की सत्ता नहीं थी तो भी वादा किया, कांग्रेस की सत्ता आई है तो भी वादा किया, लेकिन वादा पूरा कब होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप दोनों से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन गोपाल प्रसाद जी, एक सवाल आपसे है। गोपाल जी को बोलने दीजिए, संजय जी, नितिन जी, गोपाल जी को बोलने दीजिए। गोपाल जी, कमेटी बनी है, उसके बाद आप लोगों से आगे क्या चर्चा हुई है? अभी बीजेपी का समर्थन आपको मिल रहा है, आप ही के मंच पे कांग्रेस के भी नेता गए हुए थे, भरोसा राजनीतिक पार्टी पर है या आप अपने अधिकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि 2008 की अगर बात कर लें तो जब कुछ विभागों में नियमितीकरण हुआ था 40,000 एक कर्मचारियों का, उस पर तो कोर्ट के बोलने से ही हुआ था ना, कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ था। तो क्या अभी भी आप सोच रहे हैं कि कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? नहीं मैम, इसमें क्या है, देखिए 2008 में जो हुआ, 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके आधार पर हुआ था, और ये एक नीतिगत फैसला है। सरकार को यहाँ इसके लिए लगभग ये 2,000, 4,000, 20,000 ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1,80,000 का। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और जो मितानिन है वो और फिर जो मध्याह्न भोजन वाले जो रसोइया हो, इस तरह से हम करेंगे तो 5 लाख कर्मचारी होता है। हम चाहते हैं कि इस वर्तमान सरकार किस प्रकार का इससे कुछ नीति बनाए जिससे इन सारे जो अनियमित कर्मचारी है उसको नियमितीकरण के या फिर न्यूनतम वेजेस उसको मिले। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम इस संबंध में सरकार से कई बार आवेदन निवेदन किए हैं। आप बता रहे हैं जैसे पिंगुआ कमेटी है, पिंगुआ कमेटी ने 3 साल में केवल दो मीटिंग कर पाई है। उसने जानकारी मंगाई है 3 साल में हमारी जो कितने अनियमित कर्मचारी, इसकी जानकारी नहीं मंगा पाई। ये तो काफ़ी खेद का विषय है, तकलीफदेह है हमारे लिए, और हम चाहते हैं, आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता सर हैं उनके माध्यम से चाहते हैं कि हमारे वो तो बोल रहे हैं कि वादा पूरा करेंगे, लेकिन आप लोगों का आंदोलन कितना प्रेशर बनाता है ये देखने वाली बात है। संजय जी, सवाल आपसे है, आप गए हैं
मंच में अधिकारी कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के मंच पे भी गए थे, लेकिन हड़ताल वहां पे स्थगित हो गई। अब ये कर्मचारी क्या सिर्फ सियासी मुद्दा है आपके लिए? क्या मैदान में किस तरीके से लड़ेंगे आप? और अगर आपने कहा है, जैसा कि वादा कांग्रेस ने किया था, आपने भी कर दिया, पूर्व सीएम ने कहा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले आपकी बात करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए तृप्ति जी, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कर्मचारियों के जीवन का प्रश्न है। एक कर्मचारी यदि नौकरी करता है, 35 साल नौकरी करता है, तो उसको लगता है कि वो नियमित हो जाए, उसको सही तरीके से तनख्वाह मिल जाए, डीए मिल जाए, महंगाई भत्ता मिल जाए, तमाम प्रकार की सुविधाएं जो उसका अधिकार है, कोई मांगने नहीं है। इस अधिकार को सरकार को पूरा करना चाहिए। हम कभी पंडाल पर जाकर पहले से वादा हमने नहीं किया था, ये तो घूम घूम कर पूरे प्रदेश के अंदर में। आज मैं महिलाओं की बात करूं, शराबबंदी की, महिलाएं बहुत शक है, ये बोलते हैं शराबबंदी, अब शराब को प्रमोट कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी परेशान है, कर्मचारी वो ठगने का काम यदि किसी ने किया है तो ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, और ये नहीं कर सकते। संजय जी, सियासत की बैसाखी आप ले रहे हैं इसमें, लेकिन नितिन जी एक सवाल आपसे कि 1300 करोड़ का लगभग भार आएगा, 1300 करोड़ का लगभग भार आएगा। आप कहते हैं वादा पूरा करेंगे, कैसे करेंगे? जबकि लोन में है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे? सरकार है, बेच खाए ये अपने 15 साल के छत्तीसगढ़ को बेच खाए, केवल शराब बेच सकते और कुछ नहीं कर सकते। पहले ये शराब बेच शराब खपत में ये और इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, केवल जेब भरने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ये थी इनके सरकार की कारगुजारियां। ये अगर मैं गिनाने बैठूंगा ना दीप्ति, आप ये मान लो 4 घंटे का डिबेट भी कम पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल जिसपे सटीक जवाब शायद आप दे सकते हैं नितिन जी, 1300 करोड़ लगभग का भार पड़ सकता है जो आंकड़े बताते हैं। आप कहते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी सरकार लोन लगातार उठा रही है, आप कैसे पूरा करेंगे? आप कैसे पूरा करेंगे ये वादा? शराब बेच रहे हैं, केवल अपना पैसा भरने का काम कर रहे हैं। 4 साल में का चेहरा और चरित्र यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। 1 पैसे का डीजल पेट्रोल 50 पैसा कम नहीं किया, हमने 10-10 रुपए किया, ये 5 पैसे कम नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने बेच खाया, चलिए, वादा तो किया है, लेकिन ये वादा पूरा कब होगा? क्योंकि जन घोषणा पत्र के वादों को लेकर सियासत अब खूब शुरू हो गई। 2023 नजदीक है, कर्मचारी ताक रहे हैं जो अनियमित हैं कि नियमितीकरण हो जाए। देखना है कि अब इसमें से सियासत होती है या नियमितीकरण की फाइल आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे। अभी भी संजय जी, नितिन जी लगातार एक दूसरे पर बयानों के बौछार कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि 2023 में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब कांग्रेस इसका तोड़ कैसे निकालती है, कर्मचारी आंदोलन कहां तक आगे बढ़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। बहरहाल बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।